आपके सामने एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी एसएससी में गत वर्षों में आए हुए प्रश्नों को लेके श्रृंखला को आगे बढ़ रहा हूँ। इसी तरह से मैं रोज़ एक श्रृंखला इसको आगे बढ़ाऊँगा और इसमें गत वर्षों में जो प्रश्न आए हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको डालूँगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आगे भविष्य में आने की संभावना रहेगी और मैं उनके साथ में आपको मेथड बता दूँगा, जिससे इस तरह के कोई क्वेश्चन आगे अगर भविष्य में आते हैं तो आप उनको आसानी से इजी तरीके से हल कर सकें। तो चलिए मैं इस वीडियो को आपका समय नाजायज़ गवाते हुए मैं स्टार्ट करता हूं और आप वीडियो का इंटरेस्ट लीजिए और सीखिए हमसे कि क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n के परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होता है? 7, 1, 5 या 3। अब देखो, पहले तो आप समझें कि प्राकृत संख्या क्या होती हैं। ठीक है, प्राकृत संख्या, ठीक है, इनको कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृत संख्या होती हैं आपकी 1, 2, 3, 4, 5, ये सब प्राकृत संख्याएं हैं। जीरो नहीं आता है, इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, प्राकृत संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर होते हैं, जिनको 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे नेचुरल नंबर हैं। तो ये कहने का सवाल, इसका अर्थ ये है कि n की जगह पे प्राकृत संख्या इनमें से रखें, जिससे इसको हल करें तो हमेशा कौन सी संख्या लास्ट में प्राप्त होगी, अंतिम अंक क्या प्राप्त होगा। चलिए हम अगले पेज पे इसको आपको समझाते हैं। ठीक है, देखो जी, हमने न्यू पेज ले लिया यहाँ से अगला, और इस पर हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, चलिए समझाते हैं। देखो ये पेज है अगला, और इसको मैं समझाता हूँ आपको। ठीक, देखो अभी हमने लिखा था वहाँ पे क्वेश्चन में हमने पढ़ा इसको, इसमें लिखा था 6 की पावर n और माइनस 5 की पावर n। ठीक है, n एक प्राकृत संख्या थी और हमने बताया था कि n की जगह पे हमको रखना है 1, 2, 3, 4 देन एंड सो ऑन, मतलब कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो रखो, पहले हमने 1 रखा। देखो 6 की पावर 1 रखा, 5 की पावर 1 रखा, घटाओगे तो कितना बचेगा बेटा? 1 बचेगा। अब हमने 6 की पावर 2 रखा, बस देखो, और 5 की पावर 2 रखा। ठीक है, ये हो गया 36 और ये हो गया 25। ठीक है, और घटाओगे तो देखो कितना बच रहा है? 11। देखो यहाँ भी देखा आपने 1 आ गया और इसके लास्ट में भी देखो 1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हमेशा 1 ही बचेगा। 3 रखोगे तो भी 1 बचेगा, 4 रखोगे तो भी 1 बचेगा। रखना चाहो तो 3 को रख सकते हो। जैसे 6 की पावर 3 रखा आपने, है ना, माइनस 5 की पावर कितना रखा? 3 रखा, तो देखो ये होता है 216। ठीक है, और ये होता है 5 की पावर 3 कितना होता है? 25 पंजे 125। ठीक है, 125। घटाओगे देखो, 6 में से 5 गया, 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ कितने बचे आपके? 11। 11 में से 2 गए, 9 आ गए। ठीक है, तो देखो इसमें भी लास्ट में कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो इसलिए इसके लास्ट में, सबके लास्ट में 1 आ रहा है। तो इसका मतलब समझ गए आप कि n की हमेशा वैल्यू कुछ भी रखें हम, उसके स्थान पर क्या आएगा? आपका 1 ही आएगा। तो आपका आंसर जो है क्या हो गया बेटा? ये हो गया 1। ठीक है, तो 1 आपका आंसर क्या रहेगा? ठीक रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे ये आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है? देखो बेटा, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 120 के विषम और सम भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। किसके? 120 के। देखो सम और विषम विभाजकों की संख्या किस तरीके से निकालते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है? सबसे पहले ये करना होता है बेटा, जो संख्या दी जाती है उसके हमें फैक्टर करने होते हैं, गुणनखंड करने होते हैं। अब जैसे यहाँ 120 दिया, 2 से हमने इसका फैक्टर करा तो कितना आ गया? 60 आ गया। ठीक है, फिर हमने इसको 2 से फैक्टराइज किया, कितना आ गया? 30 आ गया। फिर 2 से हमने काटा, ये 15 आ गया। फिर हमने 3 से काटा, 3 पंजे 15 आ गया। फिर 5 से काटा, 5 पंजा 5 पंजा 1, यानी 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो आया वो जो आया 2 की पावर कितनी बार कटी? 1, 2, 3।
यानी 2 की पावर 3 आ गया, 3 की पावर एक बार कटा है, और यहाँ पर 5 की पावर जो कटा है वो भी कितनी बार कटा है, एक बार कटा है। यानी इसके फैक्टर आ गए 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब इसको हम नए पेज पे लिखते हैं। इसको हमने लिखा 2 की पावर कितना आया हमारा 3, ठीक है, 3 की पावर कितना आया 1, और 5 की पावर भी कितना आया था 1, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, विषम विभाजकों की संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है, विषम विभाजकों की संख्या, विभाजक, ठीक है, विभाजकों की संख्या। विषम विभाजक जब निकालते हैं तो जो देखो इसमें जो सम है ना, जो सम संख्या है उसको बिल्कुल छोड़ देते हैं, और जो विषम वाली संख्याएं होती है ना उनमें एक जोड़ देते हैं। जैसे ये घात जो दी है तो इसकी एक घात है, इसमें एक जोड़ोगे 2 हो गया, और इसकी घात 1 है, इसमें एक जोड़ोगे 2 हो गया, 2 दूनी कितना हो गया 4। तो ये आ गई विषम विभाजक आ गए। अब हमें सम विभाजक निकालने हैं, ठीक है। सम विभाजक कैसे निकालते हैं, देखो सम विभाजक, ठीक है, विभाजक, ठीक है। सम विभाजक कैसे निकालेंगे, देखो बेटा, सम विभाजकों की संख्या इस तरीके से निकालते हैं कि जो सम संख्या होती है ना उसमें एक नहीं जोड़ते हैं, मतलब जो का पावर है उसको ऐसे ही रखे देते हैं जो त्यों, और जो इधर आपकी जो पावर है उसमें एक एक जोड़ देते हैं। जैसे एक में एक जोड़ोगे 2 हो गया, और इसमें एक जोड़ोगे 2 हो गया, ठीक है, कितना हो गया 12, ठीक। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। तो विषम विभाजक कितने होंगे 4, और सम विभाजक कितने होंगे 12। तो इसका जो आंसर आ गया आपका वो कितना आ गया 4 और 12, मतलब सी आंसर आपका क्या हो गया, ये एकदम राइट हो गया, ठीक है। सी आंसर क्या हो गया, ये एकदम क्या हो गया, राइट हो गया, ठीक है, सी आंसर राइट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये है 2 की पावर 7, 3 की पावर 4, 5 की पावर 3 और 7 के गुणनखंड में सम। देखो फिर पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है आपकी, फिर पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है आपकी, फिर पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है बेटा, सम विभाजकों की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। और सम विभाजकों की संख्या देखो लेते हैं। क्या काम करना है हमको, सबसे पहले जो सम है उसकी घात में 1 नहीं जोड़ना है, तो सम 2 है, 2 की घात में 1 नहीं जोड़ना है, मतलब 7 को ऐसे ही रखना है, एटेज रखना है। 3 की पावर 4, मतलब इसमें 1 जोड़ना है, कितना हो जाएगा 5, ठीक है। 5 की पावर 3 है, इसमें 1 जोड़ो, कितना हो गया 4। 7 की पावर 1 है, 1 जोड़ोगे 2। अब इनकी गुणा कर लो, 4 दूनी 8 पंजे 40, 40 सत्ते 280, कितना आ गया 280 आ गया आपके पास। और 280 कहाँ है, ये है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं गुरु। अगर आपसे पूछे सभी गुणनखंडों की संख्या पूछ ले, क्या पूछ ले, सभी गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। इसी सवाल में अगर पूछ लेता आपसे कि सभी गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो हमारे पास क्या था, हमारे पास क्वेश्चन क्या था, ये था 2 की पावर 3 था, जो भी था उसमें। देखो ये क्वेश्चन में देख लो क्या था, क्वेश्चन था ये था 7 की पावर 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 था, 2 की पावर 7 था, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 था, और 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 था, और 7 की पावर कुछ नहीं थी, यानी 1 हो गया। अब इसमें कुल गुणनखंड पूछे तो सबकी पावर में 1 जोड़ दो, ठीक है। जैसे यहाँ पे 7 है तो इसकी पावर में जोड़ो 1 हो गया, 5 हो गया, यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ 2 हो जाएगा। सबकी गुणा कर दो, 4 दूनी 8 पंजे 40, और 40 अट्ठे 4 अट्ठे 32, 320। कुल गुणनखंडों की संख्या अगर निकलवाता तो आपके कितना आंसर आ जाता, 120 आता, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा ये है,
कि 124 की पावर n और 124 की पावर n+1 के मान में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक ज्ञात कीजिए जहाँ n एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, मतलब ये n का एक पूर्ण संख्या है, n का मान एक पूरी संख्या है। ठीक है, तो 124 की पावर n है प्लस 124 की पावर कितना है, 124 की पावर है, 124 की पावर है n प्लस 124 की पावर है n+1। ठीक है, अब n क्या है, पूर्ण संख्या, एक रखते हैं अगर हम यहाँ पे तो 4 की पावर 1 हो जाएगी, अंतिम अंक लेना है हमको, यहाँ पे 2 हो जाएगी, 4 चौक 16 यानी 6 हो जाएगा। देखो क्या आ गया, लास्ट में 0 आ गया, है ना, 0 आ गया, कुछ भी रखोगे यहाँ पे लास्ट में 0 ही आता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 0 हो गया। आई होप समझ रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गुरु। अगला क्वेश्चन देखो ये है, इसमें आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। देखो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं उसको समझो। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, जो ये 8 है, ये 9 है, ये टूट सकते हैं और गुणनखंडों में, तो इनको तोड़ लेते हैं। जैसे 8 की पावर 10 है तो इसको हम लिख सकते हैं, जैसे 8 की पावर यहाँ 10 है। ठीक है, 8 की पावर कितनी है, 10। 9 की पावर कितनी है, 9 की पावर है बेटा, 9 की पावर 7 है, 9 की पावर 7 है, और 7 की पावर 8 है। ठीक है, अब इसमें देखो ये टूट सकता है 2 की पावर 3 में, है ना, और इसकी पावर लगा सकते हैं हम कितनी है, 10। ऐसे 9 टूट सकता है 3 की पावर 2 में, और इसकी पावर कितनी लगा सकते हो आप, 7, और 7 की पावर टूट नहीं सकती, ये ऐसे रहेगा। अब ये हो गया तुम्हारी 10 या 30 पावर हो गई आपकी, 7 दूनी ये 14 हो गए आपके, और 8 पावर ये हो गई। सबको जोड़ दो तो कितने हो गए, देखो 52 हो गया। आंसर कितना आ गया आपका, 52। ठीक है, तो इसका आंसर देखो बेटा 52 दिया होगा। देखो ये 52 दिया है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 52। ठीक है, कितना हो गया, 52। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको अगले वीडियो की जानकारी भी प्राप्त हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, 729 के गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं वो बताने हैं। अब पूर्ण वर्ग गुणनखंड कैसे निकालते हैं, जैसे कि 729 लिखा हुआ है। ठीक है, 729 लिखा हुआ है, तो देखो कैसे निकालेंगे इसके 729 के। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है 729 के फैक्टर करने हैं, ऐसे 729 ऐसे करके। इस 729 से किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9। फिर हमने 3 से इसको फैक्टराइज करा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। देखो ये वर्ग संख्या आ गई, तो एक तो ये हो गई तुम्हारी वर्ग संख्या। ठीक है, अब 3 से फिर फैक्टराइज करो, कितना आ जाएगा, 27। फिर 3 से काटोगे आप इसको तो देखो 9 आ गया, ये भी एक वर्ग संख्या है। ठीक है, फिर 3 से काट दो, 3 तिया 9। ठीक है, फिर 3 से काट दो, 3 एकम 3, 1 आएगा, तो ये भी वर्ग संख्या। तो कितनी हो गई, 1 2 3। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, इसका आंसर आ गया आपका 3। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की